ओम श्री परमात्मने नमः। अहं परे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृहीतवाक् कर्म करोतु काय। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से मैं आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन सदैव आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करे और यह शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी चौपाई एवं दोहा में शिवांश बुक ट्रस्ट के द्वारा लिखा गया है। ऐसा लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में हिंदी बोलने एवं समझने में आसानी होती है। अधिकांश लोग संस्कृत नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए यह गीता ज्ञान की पुस्तक, जो कि हम मनुष्यों का जीवन जीने की नीति एवं कला सिखलाकर जीवन को आनंदमय बना देगा, समर्पित है। गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का दोहा एवं चौपाई में लिखने के लिए प्रेरणादायक एवं संपूर्ण सहयोग श्रीमती रीता भारद्वाज का है, जो कि शिवांश बुक ट्रस्ट की संचालिका है। आशा है इस पुस्तक में श्री कृष्ण जी के बताए गए नीति एवं कला को अपनाकर हम मनुष्य अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद को प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिदिन पाठ करके अपना जीवन आप लोग आनंदमय, सुखमय बनाएं। जब आप लोग सुखमय हो जाएंगे तभी मैं समझूंगा कि यह मेरा प्रयास सफल रहा। आइए श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद का हिंदी चौपाई में पाठ करें। हरि गौरी गणेश गुरु प्रणमो शीस नवाय। गीता भावार्थ करूं दोहा चौपाई बनाए। बंसी आनंदमय भयो यह उपजयो मन माय। गीता दोहा चौपाई करूं सुनी कृष्ण के भाव। भक्ति वश श्री कृष्ण हो निगम कहे निरधार। भक्ति करो बहुभांति सो याहि वेद को सार। सब उपनिषद गाय है दुग्धा कृष्ण यदुराय। गीतामृत दूध है पार्थ पिए चितलाय। धरती पूछो विष्णु से सुनिए माधवराज। कर्म भोग यह जीवन को कैसे हो भक्ति प्रभाव। इसी का उत्तर भगवान जी दे रहे हैं पृथ्वी माँ से कि प्रारब्धि कर्म जीव भोगाई। भोगे जीव अनंत ही जाहि। नित गीता के पाठ कराए। पावे भक्ति निरंतर जाए। भगवान कह रहे हैं कि हे धरती माता,
प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए भी संसार का मनुष्य अगर गीता का पाठ प्रतिदिन अभ्यास में तत्पर रहते हुए करता है तो वही मोक्ष रूप है, वही सुखी है, वही मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस लोक में सुख को भोगते हुए अगले जन्म को भी सुधार सकता है। महापात की जो नर होई, गीता पाठ करे जो कोई, ताको पाप नाही छुआई, कमल पात जल बासु जाई। जो कोई मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करके भी यदि प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, गीता में ध्यान लगाता है, तो जिस तरह से कमल के पात पर जल नहीं ठहर सकता, उसी तरह से उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। गीता जाके घर ही होई, पुस्तक पाठ करे जो कोई, सर्व तीर्थ वाठौर बसाई, प्रयाग आदि अनंत जाई। जिस घर में गीता का पुस्तक है, जहाँ गीता का पाठ होता है, वहाँ पर प्रयागराज से लेकर जितने भी तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। सर्वदेव ऋषि योगी जानी, पन्नग गोपी बालही बाल बालही, नारद उद्धव वैकुंठ निवासी, बसों तहाँ नंदलाल जासी। जिस स्थान पर गीता का पाठ होता है वह संपूर्ण देवता वहीं पर निवास करते हैं। ऋषि मुनि, योगी जन, पन्नग, गोपाल, नारद, उद्धव, वैकुंठ के जितने भी पार्षद हैं, सब नंदलाल भगवान भी वहीं पर निवास करते हैं। सदा रहें सहायक होई, जह गीता सुख वासई होई, जो बाचे गुने अरु सुनई, उनके रक्षक सदा हम रही। जहाँ पर भगवद गीता का पाठ होता है उनका सदा ही हम सहायक बने रहते हैं, और जो गीता का पठन करता है, पाठ करता है और श्रवण करता है, उसका सदा ही हम रक्षक बने रहते हैं। मैं गीता ही आश्रय रही, मेरो घर गीता ही जनही, गीता ज्ञान ही आश्रय होई, करत प्रतिपाल त्रिलोक होई। भगवान कहते हैं कि मैं गीतोपनिषद का आश्रय लेकर के ही रहता हूँ। गीतोपनिषद ही मेरा घर है। गीतोपनिषद गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर ही मैं इस पूरे त्रिलोक का भरण पोषण करता हूँ। मेरी विद्या परमानुपा, गीत ही है ब्रह्म स्वरूपा, अक्षर मात्र नीत पढ़ाई, पढ़े न भव कूप मह जाई। यह जो गीतोपनिषद है सबसे उत्तम विद्या है। यह ब्रह्म स्वरूपा है, इसमें कोई भी संशय नाम का नहीं। जो कोई भी इसका अक्षर पढ़ थोड़ा सा भी नित्य पाठ करता अथवा श्रवण करता है, वह संसार में पुनः नहीं आता।
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो